गया। और दूसरी जानिब मुल्क भर में भिखारियों की भरमार है। मांगने का पैसा इंडस्ट्री को रूप धारने लगा है, जबकि कानून में मौजूद खामियां भिखारियों का हौसला बढ़ाने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल 450 अरब रुपए की खैरात तकसीम करते हैं। इतनी बड़ी रकम आम तौर पर मुस्तहकीन के पास नहीं पहुंच पाती और इसकी बड़ी वजह पेशावर भिखारी हैं, जो मुख्तलिफ रूप धार कर आम शहरियों से ये रकम बटोर लेते हैं। भिखारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क भर में भिखारियों की भरमार, मांगने का पेशा इंडस्ट्री का रूप धारने लगा है। कानून में मौजूद खामियां भिखारियों का हौसला बढ़ाने लगी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल 2 अरब डॉलर यानी 450 अरब रुपए से ज़ायद रकम खैरात के तौर पर तकसीम करते हैं। मसला ये है कि इतनी खतीर रकम अक्सर असल मुस्तहकीन तक नहीं पहुँच पाती और इसकी बड़ी वजह पेशावर भिखारी हैं। नौसरबाज और जालसाज भिखारी लोगों के जज्बात से ड्रामाई अंदाज में खेल कर रकूम बटोर लेते हैं। पता हो कि इस बंदे को दें या इस इदारे को दें जो आगे हकदार को ये चीज़ पहुंच सके। ये हुकूमत काम है, इनको पकड़ें। यहाँ पे कोई खाना खाने आता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो अगर नहीं इनको देता तो उनको फिर ये ब्लेड दिखाते हैं। यतीम का हक नहीं पहुँच रहा। ये लोग इनमें पता नहीं नशावर लोग हैं, उसमें आके ज़बरदस्ती बच्चों को भी तंग करते हैं और मार्केट में आके दुकानदारों को भी तंग करते हैं। फरसुदा कवानीन और उनमें मौजूद सुकुम, महकमों में अदम ताअमुन और हुकूमती तरजीहात ना होने की वजह से इंसदाद गदागरी में कामयाबी नहीं मिल रही। इस्लाम हमें मुस्तहिक अफराद की मदद करने की तलकीन करता है, लेकिन इन नौसरबाज और बहरूपिया बकारियों ने इसे एक पेशा बना लिया है। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क भर में भिखारियों की भरमार है, जो मुख्तलिफ रूप धार कर आम शहरियों से ये रकम बटोर लेते हैं। लाहौर पर इस सूरत हाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान आसिफ। जी रिजवान, बताइएगा, हर तरफ गदागर नजर आ रहे हैं, इंतजामिया इतनी बेबस क्यों है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि इस वक्त जो खैरात मांगना है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा एक पेशा बन चुका है, एक बाकायदा एक सनत बन चुकी है। जो नौसरबाज बकारी हैं और जो फ़कीर हैं वो लोगों से रकम ऐंठने के लिए नत नए बहरूप बदलते हैं और नत नए बहाने किए जाते हैं। इस हवाले से अगर आप और हम बहुत सारे लोग जब सफ़र करते हैं तो अचानक कोई मोटरसाइकिल पर सवार बड़े खुश लबास और खुशहाल लगते महसूस होते हुए जो मियाँ बीवी अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, बेरोज़गार हैं, हमारे घर में कोई वारदात हो गई है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हमें रकम दी जाए। ऐसे ही जब हम किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं तो रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलने वालों के साथ वो जो हैं वो पैसे मांगते हैं कि जी हमारे घर में फाके हैं। अगर मार्केटों में जाएं तो इंतहाई खुश लबास और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पास आते हैं कि हम सादा लोग और सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हमने बेटी की शादी करनी है या बच्ची की फ़ीस देनी है। इस तरह के जो नए नए बहाने हैं ये बड़े आम होते जा रहे हैं। और आजकल एक और चीज़ बड़ी मंजर आम पर आ रही है कि जब हम किसी हाईवे या मोटरवे पर सफ़र करते हैं और आप गाड़ियों में बैठे होते हैं फैमिली के साथ, तो अचानक एक बड़ी अच्छी कीमती गाड़ी में सवार फैमिली हमारे पास आ गाड़ी रोकती है और बताती है कि हम जा रहे थे लंबे सफ़र पर किसी दूसरे शहर में और अचानक हमारे साथ वारदात हो गई है, डकैती हो गई है, हमारा सारा जेवर और जो सारा पैसा है वो चोरी हो गया है और अब हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे भी नहीं है, लिहाजा हमें कुछ रकम दी जाए। इस किस्म के जो हथकंडे और जो बहरूप हैं वो आम होते जा रहे हैं और इस वक्त जो सरकारी महकमे हैं वो आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब का ये कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी ज़िली पुलिस की है। उनका ये मौक़िफ़ है कि कुछ अर्सा पहले तक डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार था कि वो भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन 2 साल कबल ये कानून ख़त्म हो गया है और अब जिस कानून के तहत कार्रवाई की है उस कानून के तहत एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं। रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में हर सड़क, चौराहे और गली मोहल्ले में भिखारियों की भरमार हो गई है। शहरी पेशावर भिखारियों से खासे परेशान हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और हर चौक के ऊपर जहाँ भी हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहाँ पे ये इतना रश हो जाता है मांगने वालों का। हमारे मुल्क में मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। कुछ मांगने पर मजबूर हैं
اور زیادہ تر پروفیشنل مانگنے والے ہیں. یہ جو پروفیشنل مانگنے والے ہیں یہ لاہور کے نہیں ہیں, یہ باہر سے لاہور کے باہر سے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. کیونکہ جن کا حق ہے ان کو ان کا حق نہیں ملتا, اور جو نا حق ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اتنا زیادہ مجبور کر دیتے ہیں مانگتے ہوئے لوگوں کو, اور ان کی مانگنے کا سٹائل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دینے والا بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. بھیکاریوں نے لاہور کے شہریوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے اور متعلقہ ادارے بھی متحرک نظر نہیں آ رہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر پنجاب محمد سلمان. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بھیکاریوں کی وجہ سے شہری پریشان ہیں اور جتھوں کی شکل اختیار کر کے چوک چوراہوں پر موجود ہیں. اس حوالے سے کیوں اس صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے موقف کے لیے مجھ سے رابطہ کیا. اصل بات یہ ہے کہ جو بھکاری ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پنجاب میں تو قانون ہے اس وقت ہے وہ پنجاب ویگرنسی ایکٹ 1958 کا ہے. اس قانون کے تحت یہ ذمہ داری ان کو پکڑنا اور ان کو عدالت میں پیش کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ محکمہ پولیس کی ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کام ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو بھکاری عدالت کی طرف سے ان کو ریفر کیے جاتے ہیں ویلفیئر ہوم میں, ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے. اور پچھلے 2 سال میں ہمارے پاس پولیس نے پکڑ کے جو عدالتوں میں بھکاری پیش کیے ہیں ان سے مطابق کچھ 450 کے قریب بھکاری ہمارے اس میں ریفر کیے گئے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی کیونکہ جو عدالتی حکم ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر کا 3 سے 5 دن کا اسٹے تھا ہمارے اس ہوم کے اندر, کیونکہ پکڑنا ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے, نہ ہم پکڑ سکتے ہیں قانونی طور پہ. لہٰذا اس وجہ سے ہم خود تو اس پہ کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیتے. لیکن جن کو پولیس عدالت میں پیش کرتی ہے وہ ہمارے بیک گراؤنڈ کے لیے ہمیں ریفر کرتے ہیں, تو ان کو وہاں پہ رہائش, کھانا پینا اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. محمد سلمان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لاہور میں ہر سڑک چوراہے اور گلی محلے میں بھیکاری